तो दोस्तों हिंदी की महत्वपूर्ण क्विज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है 343, 345, 347 अथवा 348। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, आप सभी को पता है, अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है? ऑप्शन है प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित या प्रज्वलित। इसमें शब्दों में शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रज्वलित। प्रश्न संख्या 3 है, निर्गलन का तद्भव शब्द है? गलना, निगलना, निर्वसन या निकसन। तो निर्गलन का तद्भव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निगलना। प्रश्न संख्या 4 है, गाय का पर्याय इनमें से नहीं है? धेनु, गौ, सुरभि या मंदार। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा मंदार। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, आपेक्ष का विलोम है? असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष। तो पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा निरपेक्ष। आपेक्ष का विलोम निरपेक्ष। प्रश्न संख्या 6 है, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, उसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक, ज्योतिषी, अनुसंधाता या भूगर्भवेत्ता। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे या फिर नीला। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे। ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? नवल, मृदुल, बहुत या निगल। तो जो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा वो निगल हो जाएगा। बाकी सभी तीनों के तीनों शब्द प्रत्यय से बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। वाक्य है संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या विस्मयवाचक। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा यह एक संकेतवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 10 है, आप पधारिए और ... ग्रहण कीजिए। तो खाली स्थान पर क्या शब्द आएगा? आसन, व्यसन, असन या आसन। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा आसन। प्रश्न संख्या 11 है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक, विस्मयादि, अल्प विराम या अर्धविराम। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 12 है, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है? इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना या घृणा प्रकट करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है बहुत परेशान करना, किसी को बहुत परेशान करना, नाक पर सुपारी तोड़ना। प्रश्न संख्या 13 है, दोहे के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 7, 9, 11 अथवा 13। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा 13 ही मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन कार्यालयीय प्रारूप नहीं है? सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक पत्र या आवेदन पत्र। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा आवेदन पत्र, क्योंकि यह कार्यालयी प्रारूप नहीं है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है? नेसेसिटी, जस्टिफाइड, अर्जेंट, अनअवॉइडेबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी ने, अब ये य, र, ल, वो में हमारे को दिए हैं जो शब्द, इनको हमें क्रम से जोड़ना है। चुने हैं पर छायावाद युग के विषय अभिव्यक्ति की, राष्ट्रीयता, प्रेम और प्रकृति, आत्मा द्विवेदी युग की है। तो दोस्तों इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए इसको कैसे हम मिला लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने, पहले र है तो छायावाद युग के विषय वो वाला है, राष्ट्रीय प्रेम और प्रकृति फिर य है, चुने हैं पर फिर लो है, अभिव्यक्ति की, उसके बाद ये 6 नंबर का आ जाएगा आत्मा द्विवेदी युग की है। इस प्रकार से यह प्रश्न पूर्ण हो गया। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं, याचक को भी अपना ... भोजन नहीं देना चाहिए। रिक्त स्थान पर आएगा अवशिष्ट, उच्छिष्ट, गरिष्ठ या उद्दिष्ट। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा उच्छिष्ट, क्योंकि याचक को भी कभी अपना उच्छिष्ट भोजन नहीं देना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है? ऑप्शन है उत्पल, उपल, जलद या नीरद। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्पल। उत्पल का अर्थ क्या होता है?
कमल होता है। प्रश्न संख्या 19 है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है। संबोधन से पहले, पत्रांक, दिनांक से पहले, स्वनिर्देश से पहले या पत्र के नीचे बाईं ओर। तो 19 वाले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, कबीर वाणी के कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कहा हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। धन्यवाद।